देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,33,000 नए केस सामने। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 5,661 नए कोरोना के मामले सामने आए। 245 लोग ठीक हुए और 11 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। झारखंड में 24 घंटे के भीतर 1755 नए कोरोना मामले आए। 9 लोगों की पुष्टि। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तमिलनाडु में बीते 24 घंटे में कोरोना के 30,744 नए मामले सामने आए। वहीं दिल्ली में बीते 24 घंटे में 45 लोगों की मौत कोरोना से हुई, जो फिलहाल राजधानी में संक्रमण दर 16.36% और एक्टिव केस 58,593। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,393 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 74.66 लाख हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई है, अपर्णा यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्होंने कहा, विचार आगे चलता है और मनुष्य पीछे चलता है। मनुष्य नश्वर है पर विचार कभी मरता नहीं। मौसम एक बार फिर से पलट गया है। बारिश की वजह से सर्दी ने एक बार फिर से जोर पकड़ा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी यूपी में भी बारिश की संभावना। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। घने कोहरे से तो राहत मिली है, लेकिन बारिश और शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। राहुल गांधी पंजाब में करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत। 27 जनवरी को राहुल गांधी करेंगे अभियान की शुरुआत। चुनाव अभियान की शुरुआत वर्चुअली रैली के जरिए करेंगे। केरल में संक्रमण दर 44.8% हो गई है। केरल में बीते 24 घंटे में 46,387 मामले रिकॉर्ड किए गए। गायिका लता मंगेशकर की तबीयत में सुधार है, लेकिन अभी वो आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना पूरा देश कर रहा है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। मुलायम, जया और डिंपल यादव का नाम भी शामिल। मुंबई के तारदेव इलाके में कमला बिल्डिंग में लगी आग की जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम का गठन किया गया। टीम 15 दिन के अंदर हादसे की रिपोर्ट बीएमसी आयुक्त को सौंपेगी। पीएम मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की। जापान में बुजुर्गों को कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज लगाई जा रही है। उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल माना जाने वाला औली पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश रच रहे आतंकी, इंटेलिजेंस ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय एजेंसियों पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के पहले केंद्रीय एजेंसियां सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश से कई दिनों से लापता युवक चीनी सेना को मिला है। भारतीय सेना को भी जानकारी दी गई। उत्तराखंड में चुनाव के कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें कुल 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। मावठ और शीतलहर ने प्रदेश की फिजाओं में और ठंडक खोल दी है। भरतपुर, जयपुर संभाग में आज भी मावठ का अलर्ट है। तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 89,000 के पार। 24 घंटे में 17 लोगों की कोरोना से मौत। 14,829 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में दूसरा वीकेंड कर्फ्यू। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद। पुलिस प्रशासन सख्ती से करा रहा कर्फ्यू की पालना। कोरोना से गड़बड़ाई हवाई सेवाएं। जयपुर एयरपोर्ट की 1 बजे तक की 15 फ्लाइट्स रद्द। कम यात्री भार के चलते फ्लाइट्स रद्द, लेकिन टिकट करा चुके यात्री परेशान हैं।
उदयपुर के कुराबड़ में एक शख्स 9 दिन से लापता है, जिसको लेकर पुलिस का सर्च अभियान जारी है। वहीं पुलिस अब तक 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल चुकी है। नारदो में 2 बालिकाओं का राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिताओं के लिए राजस्थान की टीम में चयन हुआ है, जहां दोनों बालिकाओं को ग्रामवासियों ने बधाई दी। नागौर में खुलेगा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिसमें 10 बीघा जमीन का आवंटन किया गया है। इससे क्षेत्र के आसपास की छात्राओं को भी फायदा मिल सकेगा। मेड़ता सिटी में खेलकूद के प्रति समर्पित भागीरथ पूनिया का अभिनंदन किया गया, जहां वो क्षेत्र में करीब 30 साल से खेलकूद के प्रति समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। नागौर में रियाबड़ी के एक समाज सेवक ने मानवता की मिसाल पेश की है, जहां उन्होंने तेज सर्दी को देखते हुए जरूरतमंद बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए। नागौर डीएम और एसपी के निर्देशन में अवैध बजरी पर कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस ने एक ट्रक को जब्त किया। क्षेत्र में लगातार हो रही बजरी पर कार्रवाई से माफियाओं में दहशत फैलना शुरू हो गई। जोधपुर के 31 छात्रावासों में से 27 छात्रावासों में सरकार की तरफ से अध्यापन नियुक्त किए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। झुंझुनू में रीट सहित विभिन्न सरकारी परीक्षाओं में धांधले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर धरना जारी है, जिसमें शौर्य चक्र विजेता विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाई माधोपुर के बोली में पुलिस ने बजरी से ओवरलोड 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। अचानक हुई कार्रवाई की भनक लगते ही बजरी चालक खेतों में भागते नजर आए। मेड़ता सिटी में खनिज विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की, जहां पर उन्होंने बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक ट्रक को जब्त किया है। वहीं दोनों पर 3,36,250 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। झालावाड़ में बिजली विभाग की लापरवाही से लाखों का नुकसान हुआ। यहां 11 केवी की लाइन पोल में आने से लोगों की ट्यूबवेल और टीवी सहित कई चीजें खाक हो गई। होली के बाद मोहनपुरा गांव में मवेशियों के मौत की सूचना से विधायक इंदिरा मीना घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान पीड़ित परिवारों को 41,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, साथ ही उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन। नजर आया। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली दिखाई दी। इस दौरान मुख्य मार्गों पर पुलिस गश्त करती नजर आई। डूंगरपुर में प्रोत्साहन राशि के लिए कुल 518 छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया, जिसमें से 219 छात्राओं को उनकी प्रोत्साहन राशि मिल पाई है।
सरकार की तरफ से बजट मिलते ही बाकी छात्राओं को भी राशि दी जाएगी। सिरोही के आबू रोड में वीकेंड कर्फ्यू के चलते चोरों ने एक जनरल स्टोर का ताला तोड़कर उसमें सेंध लगा दी। चोर करीब 70,000 का सामान लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सीकर में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों का चालान बनाया गया। पुलिस ने आमजन से कर्फ्यू की पालना करने की अपील की। अजमेर के रेलमगरा में विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने निगम पर निजीकरण करने का आरोप लगाते हुए उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी लगाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। श्री गंगानगर और मेड़ता के सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े। पहली बार वर्चुअल माध्यम से विवाह सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हुए। झुंझुनू के मंडावा में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान आजाद हिंद फौज एसोसिएशन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाए और नेताजी अमर रहे के नारे लगाए। झुंझुनू में शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ का 7वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। इस दौरान विकास जाखड़ के समर्थकों की लगातार तादाद बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सरकार को 1 फरवरी तक का समय दिया गया। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। जियाबड़ी में वीकेंड कर्फ्यू के नियमों की पालना में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान एसडीएम गौरी शंकर शर्मा, उप अधीक्षक नंदलाल सैनी, पीएसआई रामचंद्र भाटी सहित अन्य पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। बाड़मेर के सरहदी में महत्वपूर्ण सड़क का टेंडर जारी होने के बावजूद भी महीनों से कार्य शुरू नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये सड़क आटी गांव को जोड़ती है। लाड़नू में बालाजी मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा धूमधाम से हुई। इसमें लाड़नू के विधायक मुकेश भाकर और पूर्व सरपंच मुख्य अतिथि रही। वहीं ग्रामवासियों में कार्यक्रम के लिए उत्साह भी नजर आया। डूंगरपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही नेताजी के जीवन और संघर्ष को याद किया। डूंगरपुर के लक्ष्मण मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डॉग स्क्वाड टीम और सीआईडी पुलिस की टीम के साथ मैदान का जायजा लेने पहुंची। चिड़ावों में महीने में दूसरे रविवार भी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहा। आवश्यक सेवाओं में शामिल दूध, सब्जी, फल और दवाई की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद दिखाई दी। जिला कलेक्टर भीम पहुंचे। आईएएस नीलाभ सक्सेना को पहली बार डीएम की जिम्मेदारी मिली है। भीम देवगढ़ दोनों उपखंड के आला अधिकारी भी भीम पंचायत समिति सभागार में चल रही बैठक में शामिल हुए। 2 समय बदमाश हुए बेखौफ। महवा में जीप सवार युवक पर बदमाशों ने फायरिंग की। जीप को भी किया आग के हवाले। तुलालसोट में एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। खबर उदयपुर से है, जहां गोडान कला ग्राम पंचायत की सरपंच के सरेआम धुनाई की गई। गांव की एक महिला ने डंडे से धुनाई की। सरपंच उदयलाल की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। फर्स्ट इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अजमेर में घर के बाहर खड़ी 3 बाइक्स को लगाई आग। हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र की बताई जा रही घटना। देर रात करीब 2 बजे की घटना। घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। सीकर में हाथ की सफाई दिखाने वाले चोर गिरोह सक्रिय है, जो पलक झपकते ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शहर के सराफा बाजार में दिन दहाड़े बाइक से जेवर के भरा बैग को पार कर लिया गया। कोटा की मकबरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 19 जनवरी को सराफा बाजार में ज्वेलरी बनाने वाली एक शॉप पर वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का मुआयना किया। नाव में सवार होकर रिवर फ्रंट के दोनों घाटों का बीच नदी से जायजा लिया गया।
भरतपुर की सीकरी से खबर है, जहां गो तस्करों और पुलिस के बीच फायरिंग हुई। क्यूआरटी और पुलिस पर गो तस्करों ने फायरिंग की। अंधेरे का फायदा उठाकर गो तस्कर फरार हो गए। जयपुर जिले के चोमू थाना पुलिस ने परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बजरी माफियाओं की तरफ से परिवहन विभाग की टीम पर हमला करने के मामले में ट्रैक्टर चालक सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा में बेखौफ बदमाशों ने कार में आग लगाई। बदमाशों ने खड़ी 2 कारों में आग लगाई। रीट सरपंच योगिता शर्मा की कार जलकर राख हो गई। जयपुर के दूदू में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के गिदानी मोड़ पर सवेरे 4 बजे हादसा हो गया। आगरा से उदयपुर जा रही एक स्लीपर बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से 40 यात्रियों की सांसें अटक गई। बस में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दौसा में बीती रात फायरिंग की घटना सामने आई। जीप सवार युवक पर फायरिंग की गई। एक जीप को भी बदमाशों ने आग के हवाले किया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जयपुर रेफर किया गया। महुआ हिंडोन रोड की ये घटना है। दौसा के लालसोट से खबर है, जहां चोर एक निजी कंपनी का एटीएम उखाड़ कर ले गए। बीती रात करीब 1 बजे का मामला है। लालसोट के तुंगा रोड पर मौजूद है एटीएम। ग्रामीणों के जागने के बाद चोर फरार हो गए। उदयपुर में अहमदाबाद नेशनल हाईवे 8 पर एक्सीडेंट में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल उदयपुर अहमदाबाद मार्ग पर टेढ़ी थाना क्षेत्र में एक कार बेकाबू हो गई। अन्य गाड़ी से भिड़ गई, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। डिडवाना मेगा हाईवे पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सिंघाना गांव में चल रही सड़क मार्ग की निर्माण की वजह से हादसा हुआ। ट्रक चालक कर्ण सिंह और खलासी सनी को गंभीर चोटें आई।